हेलो, मैं अविनाश आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे थे पासा। पासा का पहला हमारा टॉपिक हो चुका है, आज दूसरा टॉपिक है, उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जिस टॉपिक को ख़त्म किए थे लास्ट में, वो था कि जब एक ही पासे के दो स्थितियां दी गई हों और उसमें वन कॉमन ट्रिक हम लोग पढ़ रहे थे। कौन सा ट्रिक? वन कॉमन ट्रिक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टू कॉमन ट्रिक। लेकिन सबसे पहले हम वन कॉमन ट्रिक में एक बार हम उसको रिवाइज करवाना चाहते हैं, तो आप लोग थोड़ा देखिएगा। ठीक है, दो पासा हम लोग बनाएंगे। एक ही पासा है, एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। ठीक है, एक ही पासे की दो स्थिति दी गई है। ठीक, इसको अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है। ठीक, यहाँ पहला पासा है, ये दूसरा पासा है। यहाँ पे इसके ऑप्शन है, अभी हम इसके अंदर काउंटिंग करेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर है 1 2 6, 1 2 6 और 5 3 6, 5 3 6। यहाँ पे आपका ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन है। ठीक, अब यहाँ पे दिया है आपका 4 5 6, इस प्रकार से दिया है। हम काउंटिंग लिख देते हैं, 4 2 1 और दिया है 1 2 3। ठीक है, अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमने आपको बताया था क्या कि सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा किसका विपरीत है। सबसे पहले आप ये निकालें, ज्ञात करें कि कौन सा किसका विपरीत है। ठीक है, आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस आप लोग देखते जाइए और इस पर कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए कौन सा विपरीत है। ये 6 है, ये 6 है। यहाँ पे 6 कॉमन है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे 6, इसको क्लॉकवाइज चलते हैं हम लोग। कल हमने बताया कि जब कोई दो सरफेस हों, दो पासा हों, एक ही पासे की दो स्थितियाँ दी गई हों, उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि देखना है कौन सी सतह कॉमन है। तो यहाँ पे 6 और 6 कॉमन है, तो हम एक सतह से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो यहाँ पे 6 है ना, देखिए 6 6, यहाँ से 6 के बाद हमारा क्या आएगा? 1 आएगा, 1, और यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, 6 के बाद 1 और 2 आ गया। फिर इसमें 6 के बाद 5 आ गया और इसमें 3 आ गया। तो इस प्रकार से आपको देखिए यहाँ पर पता चला कि 2 का विपरीत 1 3 है और 1 का विपरीत 5 है और 6 का विपरीत जो सतह नहीं दिखती है, हिडन सतह। ठीक है, तो हिडन सरफेस आपका जो नहीं दिखता है वही आपका कॉमन सतह का विपरीत सतह होगा। तो 6 का विपरीत क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, क्योंकि 4 आपका इसमें नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक भी मैंने बताया था, उसमें नोट में मैंने लिखवाया था कि जो ये पासा है आपका, ठीक है, जो ये पासा है, अब पासे में कभी भी विपरीत सतह एक साथ नहीं देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, पासे में कभी भी विपरीत सतह एक साथ नहीं देखी जा सकती। अब विपरीत सतह का मतलब ये हुआ वह उसके विपरीत साइड हो। ठीक है, पीछे वाले सतह पे हो। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है और कौन सा गलत होता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे 4 का विपरीत 6 है, तो 4 का विपरीत 6 ये एक साथ दिख रहा है। हमने नोट में लिखवाया था कि विपरीत सतह, ध्यान दीजिएगा, विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिख सकती। तो यहाँ पे 4 के विपरीत 6 है, इसलिए नहीं होगा। अब यहाँ पे 1 का विपरीत 5 है क्या? यहाँ पर भी 1 का विपरीत 5 है, एक साथ विपरीत सतह नहीं दिखती है, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 का विपरीत 3 है, यहाँ पे 2 का विपरीत 3 नहीं है। यहाँ पे 5 के विपरीत 1 है, तो 5 के विपरीत 1 नहीं है। यहाँ 1 दिया लेकिन 5 नहीं दिया है, और यहाँ पे ये भी आपका ऑप्शन सही हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 का विपरीत 3 है, 2 का विपरीत 3 है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग पढ़े थे ना। तो अब थोड़ा सा हम टाइप चेंज करते हैं। ठीक है, टाइप चेंज करते हैं। टाइप देखिएगा, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ विपरीत सतह ही पूछेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। ठीक,
चलिए यहाँ पर अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा इसको देखते हैं। देखिए टाइप थोड़ा चेंज है। यह है आपका पासा, ठीक है। और इसमें फिलअप है 2 3 6 और आपका 6 5 4 और यहाँ पे 6 5 4 3 और 2। इसके स्थान पे पूछ रहा है, इसके स्थान पे क्या आएगा? ऑप्शन है आपके 1 2 4 5, 1 2 4 5 पहला ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5, ठीक। अब देखिए तो इसको फिलअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप सबसे पहले चेक करेंगे इसमें कौन सी सतह कॉमन है। देखिए यहाँ पे 6 है ना, यहाँ पर भी 6 है, 6 6 तो कॉमन सतह हो गया। अब हम क्या करें, इसको क्लॉकवाइज घुमाएं। हमने बताया था कि कोई सतह कॉमन हो वहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से हमारा विपरीत सतह पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पर भी 6 है। देखिए यहाँ पे 6 के बाद क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है, यहाँ पे 6 के बाद 5 और यहाँ पे 4। तो यहाँ पे अब बताइए जो यह कॉमन सतह है उसका विपरीत सतह क्या होगा? कॉमन सतह का विपरीत सतह होता है आपका जो हिडन साइड होता है, ठीक है, हिडन सरफेस। तो जो छुपा हुआ है, छिपा हुआ सतह, तो छिपा हुआ सतह क्या है? देखिए 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, लेकिन 1 नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे 6 का विपरीत क्या हो गया भाई? 1 हो गया। 6 का विपरीत क्या हो गया? 1। जब 6 का विपरीत 1 हो गया तो यहाँ पे क्या फिलअप कर सकते हैं, यही पूछता है, ठीक है। तो आपको पता है कि हम कभी भी विपरीत सतह को एक साथ नहीं लिख सकते या नहीं दिखता है। तो यहाँ 2 का विपरीत क्या है? 5 है, तो 5 हम नहीं लिख सकते, ठीक। अब 3 का विपरीत क्या है? 4 है, तो 4 को नहीं लिखा जा सकता। अब 2 तो है ही, यहाँ पे 2 भी नहीं लिखा जा सकता, है ना। अब यहाँ पे क्या फिलअप हो सकता है? 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। 1 या 5, आपका 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, तो अगर ऑप्शन में 1 है तो आप 1 पे टिक करेंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन 1, ठीक। अगर 5 भी दिया है तो 5 भी हो जाएगा आपका, ठीक। अब इसी तरह हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं। एक और क्वेश्चन को आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे क्या फिलअप किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर है आपका ए, बी और एफ है, यहाँ पे डी, एफ, ई है, फिर उसके बाद यहाँ पे बी, एफ और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ऑप्शन में है एक ए ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है बी, सी ऑप्शन है सी और डी ऑप्शन है डी, ठीक। तो यहाँ पे क्या फिलअप किया जाएगा? जैसे आपने इसको लगाया वैसे आपको यहाँ पर भी लगाना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे विपरीत सतह क्या है। अब विपरीत सतह निकालने का तरीका आपको पता है, हमने आपको उसको बताया है, शुरुआत में ही बताया मैंने। तो इसमें जो कॉमन सतह है उसको सबसे पहले आप हाईलाइट करेंगे, ठीक है। अब यहीं से हम लोग क्या करें? क्लॉकवाइज चले, यहीं से हम लोग क्या करें? क्लॉकवाइज चले। तो देखिए एफ का विपरीत, एफ के नीचे एफ लिखेंगे। अब ये एफ के बाद क्या आएगा? ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा? बी आएगा। अब यहाँ पे एफ के बाद क्या आएगा? ई आएगा और इसके बाद क्या आएगा? डी आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन सी सतह नहीं दिख रही है? यहाँ पे कौन सी सतह नहीं दिख रही है? सी नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे सी आपका, इसका एफ का विपरीत सी हो जाएगा। एफ का विपरीत क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि ए से एफ तक है संख्याएं अक्षर, तो यहाँ पे सी इसमें नहीं दिख रहा था, सी एफ का विपरीत हो जाएगा। हमने आपको बताया कि जो हिडन साइड, जो कॉमन सतह होता है वो छिपी हुई सतह का विपरीत सतह होता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे बी का विपरीत डी नहीं हो सकता, बी का विपरीत डी नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे बी है ना, बी का विपरीत डी नहीं हो सकता, आप इसको ऐसे ही हटा दीजिए। अब देखिए सी का विपरीत, सी का विपरीत क्या है? एफ है, यहाँ पे एफ का विपरीत सी नहीं हो सकता। अगर सी है ऑप्शन में तो इसको हटा दीजिए, क्योंकि एक साथ कभी विपरीत सतह नहीं दिखती हैं, तो एफ का विपरीत सी नहीं हो सकता, ठीक है। अब उसके बाद ए है ना, तो ए का विपरीत ई है, तो ई भी आपका ऑप्शन
नहीं हो सकता। देखिए नहीं ए हो सकता है, लेकिन बी का विपरीत क्या है, डी है। अगर यहाँ पे बी रखेंगे तो बी बी साथ में हो जाएगा, इसलिए ए भी नहीं हो सकता। बी बी आपका एक साथ हो जाएगा, इसलिए नहीं हो सकता। अब बचा आपका ए। अब ए का विपरीत ई है, क्या इसमें ई दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है ना, तो आपका ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए, आपको कुछ नहीं करना था, बस इसको क्लॉकवाइज घुमाना था। ठीक, जल्दी से नोट करिए। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यह है आपका, यहाँ पे यह ऑप्शन है। तो देखिए देख लेते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले आप देखें कॉमन सतह इन दोनों में, यह है आपका कॉमन सतह, 3 के नीचे 3। अब यहाँ क्लॉकवाइज चलिए आप, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ से क्लॉकवाइज चले तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्या इतना कर पा रहे हैं आप लोग? अब इसके बाद जो सतह नहीं दिख रही है वह सतह इसका विपरीत सतह हो जाएगा, 3 का जो कॉमन सतह है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 का विपरीत 4 नहीं हो सकता, खत्म करें काम आप। 2 का विपरीत 5 नहीं हो सकता, खत्म करें आप। उसके बाद 3 है ना, तो 3 का विपरीत यहाँ पे 3 लिखा जा सकता है या 6 लिखा जा सकता है। ठीक है, 3 भी हो सकता है और आपका 6 भी हो सकता है, या तो आप 3 लिखें या तो 6 लिखें। ठीक है, 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक, तो क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? देखिए यहाँ पे 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक है ना, तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर उसके बाद अगले टाइप पे चलते हैं हम लोग। ठीक, देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जब 2 सतह कॉमन हो। अभी हम लोग 1 कॉमन ट्रिक पढ़ रहे थे, अब 2 कॉमन ट्रिक। जब 2 सतह कॉमन या उभयनिष्ठ हो। ठीक है, जब 2 सतह कॉमन हो, देखिए तो उसमें कैसे करेंगे हम लोग। देखिए पासा इस प्रकार से दिया रहेगा आपका, यहाँ पे 3 4 5 2 3 4 यहाँ पे दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है क्या? देखिए 3 4 3 4, इसमें 2 सतह कॉमन दिख रही होगी। ठीक है, 3 4 3 4, तो यहाँ पे 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? देखिए 5 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। 5 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 5। अब बात फंसती है 3 और 4 का विपरीत क्या होगा? 3 और 4 का विपरीत, जब 3 और 4 का विपरीत आती है बात, तो यहाँ पर जो सतह नहीं दिखती हैं वो उसका विपरीत हो जाएगा। तो 6 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, सॉरी 6 हो सकता है और 1 हो सकता है, 6 और 1, क्योंकि 3 का विपरीत 6 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है, 6 का विपरीत 3 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक, यहाँ देखिए 4 का विपरीत 6 हो सकता है या 1 हो सकता है। ठीक है, जो सतह नहीं दिखेंगी वह सतह इसका विपरीत सतह हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। देखिए कोई खास है क्या? कोई कठिन है नहीं ना, तो आप लोग खामखा डरते हैं कि पासा बहुत कठिन होता है। नहीं, बहुत आसान है, बस आपको समझना है, कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, उसके बाद आप बहुत तेजी से लगाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ये अगला टाइप है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 3 2 6 है, यहाँ पे 3 6, यहाँ पे 6 लिख दें हम और 1। ठीक, देखिए इसमें 2 सतह कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 सतह, यहाँ पे 2 सतह कॉमन है, यहाँ पे भी 2 सतह कॉमन है। तो यहाँ पे 2 का विपरीत क्या हो जाएगा बताइए? 2 का विपरीत 1 हो जाएगा। पूछता है कभी कभी 2 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा। जब 3 और 6 का विपरीत पूछेगा, 3 और 6 का विपरीत, तो 3 और 6 का विपरीत क्या होगा? जो सतह नहीं दिखेगी, जो सतह नहीं दिख रही है वही सतह आपका विपरीत सतह हो जाएगा। तो कौन सी सतह नहीं दिख रही है? आपका 4 भी नहीं दिख रहा है और 5 भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, 4 भी और 5 भी हो सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसको हल करेंगे। ठीक है,
चलिए एक और देख लीजिए आप लोग। देखिए बहुत आसान है, बस समझना है आपको। देखिए यहां पर दे दे आपका ये 3 और 5 आपका कॉमन है, ठीक। तो यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, सॉरी यहाँ पे 2 लिख दीजिए। यहाँ पे 1 का विपरीत क्या हो जाएगा अब 2, 1 का विपरीत 2, और यहाँ 3 और 5 का विपरीत, 3 और 5 का विपरीत जो सतह नहीं दिख रही है 6 और 4, 6 और 4। अगर आपका पूछता 3 का विपरीत तो ऑप्शन में यदि 6 और 4 है तो आप उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको आप लोग हमें बता सकते हैं, ठीक। थोड़ा हम लोग टाइप चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए अब 2 पासे दिया रहेगा, एक ही पासा है, एक ही पासे की 2 स्थिति होंगी, उसमें 2 सरफेस कॉमन होंगी। अब उसके बाद ऑप्शन आपसे ढूंढना होगा कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, ठीक। ये पहला पासा है, ये दूसरा पासा है, मतलब एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन इस प्रकार से है, ठीक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग बड़े इजी तरीके से इसको बता सकते हैं, ठीक है। यह ऑप्शन है A B C D। देखिए भाई ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका विपरीत, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए इसका विपरीत। तो विपरीत निकालने का तरीका हमने आपको बताया कि जब 2 सरफेस कॉमन हो, जब 2 सरफेस कॉमन हो, देखिए 2 और 3 कॉमन है, यहाँ पे 2 3 कॉमन है, तो 5 और 6 इसका विपरीत हो जाएगा। 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 6, 5 का विपरीत 6 हो जाएगा। तो जो अब शेष सरफेस बचेंगे 2 बचा और 3 बचा, 2 और 3 बचा ना। जब 2 और 3 बच गया तो इसका विपरीत जो सतह नहीं दिखती हैं वह उसका विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सी सतह नहीं दिख रही है, 4 भी नहीं दिख रहा है और 1 नहीं दिख रहा है, तो 4 और 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है ये ध्यान देना है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो सकता है, तो ये देखने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि हमने आपको बार बार हम आपको बता रहे हैं एक ही चीज़ कि कोई भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती हैं। तो कोई भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती हैं, तो कोनो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखेंगी तो क्या करेंगे हम, तो 5 का विपरीत 6 है, तो 5 का विपरीत 6 इसमें जो दिखेगा उसको कट कर दीजिए, हटा दीजिए। और 2 का विपरीत क्या, यहाँ पे 2 का विपरीत 1 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। जहाँ 2 का विपरीत 1 और 4 दिखे उसको हटा दीजिए। 3 का विपरीत 4 और 1 दिखे उसको भी हटा दीजिए। अब देखिए 2 का विपरीत 4 है ना, ये भी हट गया। बताइए 2 का विपरीत 4 है, ये भी हट गया। अब यहाँ पे 5 का विपरीत 6 है, इसमें नहीं, 5 के विपरीत 6 नहीं है। अब यहाँ पे 2 का विपरीत 4 और 1 दिख रहा है क्या, 2 का विपरीत सॉरी यहाँ पे अब देखिए 1 का विपरीत 3 और 2 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अब 4 का विपरीत 3 और 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 5 के विपरीत 6 नहीं, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि यहाँ पे आपको बस ये ध्यान देना है कि विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखेगी तो नहीं दिखेगी, बस इतना ध्यान देना है और आपका सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोग बड़े आसानी पूर्वक बहुत इजी तरीके से दे सकते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग बताइए, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, यह है आपके ऑप्शन, ठीक है। 4 ऑप्शन है, ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिए कोई भी 2 सतह कॉमन दिख रही है क्या, एक सतह या 2 सतह कॉमन दिख रही है, इसमें 2 सतह कॉमन दिख रही है। यहाँ पर भी 2 सतह कॉमन दिख रही है, ठीक है। तब ए का विपरीत क्या हो जाएगा, ए का विपरीत डी। अब बी और सी का विपरीत क्या हो जाएगा, ई और एफ हो जाएगा। ई और एफ, कैसे ई और एफ हुआ ध्यान दीजिएगा। हमने क्या बताया,
कि जो छिपी हुई सतह होती है वो उसका विपरीत सतह हो जाएगा कॉमन सतह का। तो कॉमन सतह क्या था, बी और सी था ना, तब बी और सी का विपरीत सतह क्या हो जाएगा, छिपी हुई सतह। ई और एफ नहीं दिख रहा था, तो ये हो जाएगा आपका विपरीत बी और सी का। अब आपको ध्यान देना है कि कोई भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखेगी। जब भी आप यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान पूर्वक देखेंगे, अगर वहाँ पे कोई भी विपरीत सतह एक साथ दिख गई तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए का विपरीत डी कहीं दिख रहा है तो उसको हटा दीजिए, ए का विपरीत डी। बी और सी का विपरीत ई और एफ दिख रहा है कहीं तो हटा दीजिए, बी का विपरीत ई एफ है, हटा दीजिए। अब देखिए सी का विपरीत क्या है, सी का विपरीत ई है, यहाँ पे सी का विपरीत ई है या एफ भी हो सकता है, तभी ये हट जाएगा। अब देखिए ई का विपरीत क्या है, ई का विपरीत बी सी है, नहीं है वहाँ पे। और देखिए बी और सी का विपरीत यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन आपका गलत है और डी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग टाइप चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या इस प्रकार से आप लोग सीख पा रहे हैं, बताइए क्या ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे? तो ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। ठीक, ये पहला पासा है, ये दूसरी स्थिति है। अब यहाँ आपके ऑप्शन होंगे, ए ऑप्शन, यहाँ पे बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, यहाँ पे डी ऑप्शन। देखिए इस प्रकार से यह क्वेश्चन है। ठीक, और यहाँ पे सारा कुछ दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसका विपरीत बताकर आप लोग इसको क्वेश्चन को आसानी पूर्वक बता सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। ठीक, अब देखिए सबसे पहले देखिए इसमें कितनी सतह कॉमन है। देखिए यहाँ पे @ प्रतिशत @ दो सतह कॉमन हो गया, यहाँ पे दो सतह कॉमन हो गया। तो डॉलर का विपरीत क्या हो जाएगा, डॉलर के विपरीत कॉपीराइट हो जाएगा। डॉलर के विपरीत क्या हो जाएगा, कॉपीराइट। अब बचा यहाँ पे @ और प्रतिशत, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत निकालने के लिए अब जो छिपी हुई सतह है क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखिए एक्स्ट्रा कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टार दिख रहा है, स्टार, और क्या दिख रहा है आपको, स्टार दिख रहा है, और क्या दिख रहा है आपको बताइए, स्टार है, और यहाँ पे देखिए डेल्टा है क्या, इसमें कहीं डेल्टा नहीं है, तो यहाँ पे डेल्टा हो जाएगा आपका विपरीत। ठीक है, अब इसका आंसर आप बड़े इजी तरीके से दे सकते हैं। कोई भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कोई भी विपरीत सतह एक साथ नहीं, तो डॉलर का कॉपीराइट है ना, तो यहाँ पे नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे @ का डेल्टा, भी हो सकता है, @ का यहाँ पे स्टार भी हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए @ का डेल्टा है, तो @ का डेल्टा एक साथ नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि @ का यहाँ पे क्या है आपका स्टार है, @ का स्टार है विपरीत, यहाँ पे @ का स्टार है, तो यहाँ पे @ का स्टार है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि एक साथ नहीं दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉपीराइट और डॉलर, देखिए कॉपीराइट डॉलर एक साथ दिख रहा है, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बचा क्या आपका, देखिए यहाँ पे डॉलर के विपरीत नहीं है, उसमें डॉलर है, कॉपीराइट नहीं है वहाँ पे। अब देखिए @ का यहाँ पे प्रतिशत और डेल्टा नहीं है ना, नहीं है, @ का प्रतिशत और डेल्टा, ये वाला भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि @ का विपरीत क्या है, ये है आपका डेल्टा है। ठीक है, इसलिए आपका ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सारे ऑप्शन आपके इसमें गलत हैं। ठीक, एक साथ नहीं दिख सकते। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
मुझे क्वेश्चन देख देख के लिखना पड़ रहा है, ठीक, क्वेश्चन देख देख के लिखना पड़ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई विपरीत सतह दिख रहा है क्या? देखिए, सो देखिए विपरीत सतह नहीं, कॉमन सतह, कॉमन सतह 1 2 1 2, तो यहाँ 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या हो गया? 6 हो गया। अब जो सतह बचा है 1 और 2 बचा है ना, इसका विपरीत सतह क्या हो जाएगा? 4 और 5 हो जाएगा। जो सतह नहीं दिखता है वह सतह आपका विपरीत सतह हो जाएगा, ठीक है। 4 और 5 हो गया। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि इस दोनों स्थान पे क्या भरा जाएगा। तो 6 का विपरीत 3 तो भरा नहीं जा सकता यहाँ पे, ठीक है। 1 का विपरीत यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 1 और 2 साथ में भर सकते हैं। 1 और 2 अगर नहीं दिखेगा तो भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए 2 और 3, देखिए 2 और 3 रखते हैं आप, तो 2 और 3, 2 और 3, अगर 3 को हम रखते हैं, 2 और 3 को रखते हैं तो 3 का विपरीत यहाँ पे साथ में आ जाएगा ना। देखिए 6 का विपरीत 3 हो जाएगा, 6 का विपरीत 3 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 6 का विपरीत यहाँ पर भी 3 है, इसको हटा दीजिए। जहाँ जहाँ 3 दिख रहा है जिसमें, उसको हटा दीजिए। देखिए 6 का विपरीत 3 है, 2 को भरना है आपको। यहाँ पे यह प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, 2 जगह भरना है। अब जहाँ 6 का विपरीत 3 3 दिख रहा होगा उसको हटा दीजिए आप। देखिए 6 का विपरीत यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसको हटाइए। बचा 4 और 5 बचा, है ना। जब 4 और 5 बचा तो 4 और 5 यहाँ पे भरा जा सकता है, तो आपका यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 और 5, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का, ठीक, ताकि आप लोग कर पाएं इसको। थोड़ा सोचिए अलग एंगल से, ठीक है, कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से। कुछ है नहीं, देखिए बी और डी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखिए दो प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहे होंगे। आपको 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहे हैं, एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ। अब इसके स्थान पे क्या आएगा? देखिए ए और ई यहाँ पे आपका विपरीत सतह है, ए और ई, तो बचा क्या? बी और एफ बचा। बी और एफ है ना, तो बी का विपरीत एफ, एफ का विपरीत ई। अब देखिए ए और ई का विपरीत क्या होगा? जो सतह नहीं दिख रही है, सी और डी, सी और डी। अब जहाँ सी का विपरीत ए और ई दिख रहा होगा, जहाँ सी का विपरीत ए और ई दिख रहा होगा उसको हटा दीजिए। ए और ई कहाँ दिख रहा है इसमें? हटाइए उसको। ए और ई, सी का विपरीत ए और ई, और बी के विपरीत एफ, बी के विपरीत एफ, इसको भी हटा देंगे। सी का विपरीत ए भी दिखा, उसको हटा दीजिए। देखिए हमारा विपरीत सतह नहीं हो सकता ना भाई, यहाँ पे बी और एफ एक साथ नहीं हो सकते, वहाँ पे बी और एफ है, बी वाला ऑप्शन वैसे हट गया। अब यहाँ पे ए का विपरीत सी नहीं हो सकता, तो सी यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और डी वाला कैसे, सी वाला कैसे हटा है? ए और डी है ना, तो ए का विपरीत क्या है? यहाँ पे डी है। देखिए ए का विपरीत डी है, तो एक साथ नहीं हो सकते, ए का विपरीत डी, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा आपका डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी का विपरीत देखिए यहाँ पे एफ है, तो बी रखा जा सकता है। डी का विपरीत यहाँ पे देखिए, डी का विपरीत ए और ई है, यहाँ पे ए और ई नहीं है, तो इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्या इतना आप लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए एक आखिरी टाइप बचा है इसका, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए इसका आखिरी टाइप है, जब कोई सतह कॉमन ना हो। जब कोई सतह कॉमन ना हो तो यहाँ पे आपका पासा होगा। ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 4 5 2 6 1 ये है। तो यह एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 3 का विपरीत क्या होगा। तो 3 का विपरीत आपका क्या क्या हो सकता है? जो सतह यहाँ पे दिख रही है वही सतह हो जाएगा, 6 2 1। यहाँ पे 4 का विपरीत भी 6 2 1 हो सकता है, और 5 का विपरीत भी 6 2 1 हो सकता है, ठीक है। इतना ध्यान रखें, 5 4 3 का विपरीत 6 2 1 हो सकता है, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर भी जब कोई सतह कॉमन नहीं है तो यहाँ पे कोई किसी प्रकार से नहीं घुमाया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
अब देखिए यहाँ पे 3, 4 और 2 का विपरीत सतह 6, 5 और 1 होगा। 6, 5, 1 होगा। जब कोई सतह कॉमन ना हो तो वहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले पासे का सारा विपरीत सतह यह होगा, या 1 का 3 का विपरीत सतह क्या होगा, ये वाला सतह हो जाए, 2, 6 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इतना समझ में आया आपको? ठीक। अब इसका हम लोग एक और पढ़ेंगे, हम लोग जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है उसको भी पढ़ेंगे हम लोग, तो उस वाले क्वेश्चन को हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, और आज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अपने सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसका लाभ अधिक लोगों को मिल सके। ठीक है, और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।